और राखी सावंत ने जाने से पहले बोल दिया कि भैया वल्गैरिटी बाद में, पहले क्राइम केसेस सॉल्व करो देश के। वी गॉट अ सेंसिबल राखी सावंत बिफोर GTA 6। लोग गंगा किनारे पाप धोने जाते हैं, यहाँ पर पाप धोने पर पाप किया जा रहा है। तो सुनने में बड़ा एक्सट्रीम लगे पर सच है। आपका नाम का फोल्डर आपके फोन पे अच्छा है, वरना किसी पेटीएम गर्ल की स्टोरी पे 20-30 रुपए का मिलेगा। अब ये सरकारी जॉब्स का डेटा सिर्फ 2012 तक का है, क्योंकि 2014 में देश आजाद हो गया था। जब आप उस मोमेंट में हो तो गाना भले ही वीकेंड का लगा लेना, पर मार्शमैलो की तरह चेहरा कैमरे पे नहीं लाना है। ये शायद पहला ऐसा केस सामने आया होगा जहां पर डाइवोर्स के बाद पत्नी को पैसे भरने पड़ रहे हैं। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। पिछले हफ्ते इंडियाज गॉट टैलेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, चलो उसी की अपडेट बता देता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस में 20 तारीख को खबर छपी है जिसमें लिखा है द IT मिनिस्ट्री कुड रिस्पॉन्ड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय नेक्स्ट वीक ऑन द करंट लीगल फ्रेमवर्क to regulate online speech on social media platforms and the need to make further changes to them to bring such platforms under legal scrutiny as to safeguard the societal values। अब इसका क्या मतलब? अर्थात सोशल मीडिया कंटेंट अब होगा रेगुलेट। किस्मत अच्छी हुई तो जनता करेगी लाइक, खराब तो सरकार करेगी डिसलाइक। लवणे न भोजन। एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया इस समय भी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डेथ थ्रेट्स, गालियां जारी। फिलहाल कई सारे FIR पे बुक हो चुके हैं, कार्रवाई चल रही है और कोर्ट ने दोनों क्रिएटर्स को और वीडियो अपलोड करने से टेम्पररी मना किया है। अब ये तो डूबे सनम, इनके साथ जो और भी पैनलिस्ट आए थे उनको भी महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन किया है, बुलाया है, लाइक आशीष चंचलानी एंड राखी सावंत। और जैसे नाके पे चेकिंग देख के बाकी लोग पीछे से ही अपनी बाइक घुमा लेते हैं, ऐसे ही अब हो रहा है बाकी शोज के साथ। हर्ष गुजराल का एक शो आ रहा था एस्केप रूम, उसके एपिसोड्स अपने आप ही डिलीट हो गए। तुम पूछ रहे थे ना सेल्फ सेंसरशिप किसको कहते हैं। और ऐसा होते ही साथ देश का ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 5% आ गया है और करप्शन इंडेक्स की रैंकिंग सीधी 96 से उठकर 10 पर आ गई है। नहीं चल भाई, चल हो गया तेरा संडे। अरे समझ भाई, हो गया। अरे सुन हो गया। और पता लेटेंट की किसी भी जोक से ज्यादा फनी ये बात है कि पूछताछ के लिए इन्होंने राखी सावंत को बुलाया है और राखी सावंत ने जाने से पहले बोल दिया कि भैया वल्गैरिटी बाद में, पहले क्राइम केसेस सॉल्व करो देश के। वी गॉट अ सेंसिबल राखी सावंत बिफोर GTA 6। और राखी सावंत से क्या पूछताछ करोगे? जवाब सुने उसके कभी। मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। इसी को लेकर प्रियांश गोयल बोलते हैं अगर इंडियाज गॉट टैलेंट को न्यूज चैनल घोषित कर दिया तो कोई केस ही नहीं बनेगा। फिर तो भाई सही है, फिर तो सिर्फ गाली नहीं दे सकते, मारपीट भी कर सकते हैं, जहर भी फैला सकते हैं, बंदरगिरी भी कर सकते हैं, तब सरकार कुछ नहीं कहेगी, एड्स और देगी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही उड़ीसा के भुवनेश्वर से, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT। यहाँ पर एक नेपाली स्टूडेंट पढ़ा करती थी, प्रकृति लामसाल, जो आद्विक नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। और ये चेन वाली चिकनी चमेली देख के समझ गए होगे आप, क्लासिक रेड फ्लैग। फ्रॉम द फेस ऑफ इट प्रकृति और आद्विक का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक और अब्यूजिव था। प्रकृति के दोस्तों का कहना है कि उसको मारा पीटा करता था, ब्लैकमेल किया करता था। और हर कॉलेज में जहां पर फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं वहां पर एक IRO होता है, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर, कि अगर आपको कोई परेशानी हुई, कोई रेसिज्म का सामना करना पड़ा या कहीं ऐसा जहां आप हेल्पलेस फेस कर रहे हो तो आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। प्रकृति वहां पर आद्विक के खिलाफ कंप्लेन करती है पर कुछ नहीं होता। और जब कोई सुनवाई नहीं होती एंड द हैरेसमेंट एंड द ब्लैकमेलिंग कंटिन्यूज, प्रकृति एंड्स हर लाइफ। उसके बाद ये भाग रहा था, इसको तो धर ही लिया गया। पर जैसे कॉलेज ने इस मैटर को हैंडल किया, पूरे देश भर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। अगर आपको अभी तक नहीं पता क्या हुआ था तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पहले प्रकृति को परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, वो कंप्लेन करती हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता एंड व्हेन इट कंटिन्यूज शी एंड्स हर लाइफ। फिर कॉलेज इस मामले को दबाने की कोशिश करता है, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते, क्राइम सीन पर एविडेंसेस यहाँ वहां हो जाते हैं और जब वहां पर बच्चे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं तब पहले तो उन्हें चुप कराने की कोशिश होती है एंड देन बाय फोर्स मारपीट। जब मामला कंट्रोल नहीं होता तो एक नोटिफिकेशन निकाल के सारे नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज से भागने को कहा जाता है। इनफैक्ट वहां के जो कुछ प्रोफेसर हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे देश की तो इतनी GDP नहीं होगी जितना तुम लोग पे खर्च कर देते हैं। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। और इसके बाद जब मामला तूल पकड़ता है तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर
अपने 2 ऑफिसर्स को भेजते हैं यहाँ पर, और एक कॉलेज अपना मामला दबाने, अपनी इज्जत बचाने के लिए एक हैरेसमेंट केस को 2 देशों के बीच का एक मुद्दा बना देता है। एक बच्ची की जान उसमें गई, वो अलग। देखो इस केस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, द मैटर इज ऑलमोस्ट डाइड डाउन। जहां तक बात रही इस चोमू की, तो जितना हम अपने जुडिशियल सिस्टम को जानते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अबेटमेंट का केस लगेगा और बाप की पहुंच हुई तो एक ऐसे भी लिखना पड़ सकता है। एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू ऑल द गर्ल्स हियर जो अपने कॉलेजेस में हैं या अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में हैं। प्राकृति को इतना सब फेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसका अपना ही बॉयफ्रेंड उसको अब्यूज कर रहा था, हैरास कर रहा था और उसकी प्राइवेट पिक्चर्स को लेके उसको ब्लैकमेल कर रहा था। एंड देयर आई जस्ट वांट टू से कि आप इस केस से एक चीज अपनी लाइफ के लिए सीख सकते हो। आप में से कई सारी ये वीडियो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ देख रहे होगे, उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी, तो यहां सुन लो। देखो, देयर वुड बी मोमेंट्स व्हेन यू विल इन योर लाइफ गेट इंटिमेट विद अ पर्सन एंड दैट्स वन अमेजिंग फीलिंग, बट कैप्चर इट विद योर आईज ओनली। जब आप उस मोमेंट में हो तो गाना भले ही वीकेंड का लगा लेना, पर मार्शमैलो की तरह चेहरा कैमरे पे नहीं लाना है। एंड नाउ इफ यू से कि नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है, एंड मे बी यू आर राइट, हो सकता है वो सेफ हो, पर क्या गारंटी है कि उसका फोन सेफ है? कुल्लड़ पिज्जा वाला केस याद है ना? एंड इफ यू स्टिल चूज किंग ओवर केयरफुलनेस, देन हो सकता सुनने में बड़ा एक्सट्रीम लगे, पर सच है, आपका नाम का फोल्डर आपके फोन पे अच्छा है, वरना किसी पेटीएम गर्ल की स्टोरी पे 20-30 रुपए का मिलेगा। अगली और वीडियो वायरल हुई प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से। वहां किसी ने एक नया स्टार्टअप खोला है। संगम महाकुंभ में गाविता ने बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है, मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से, और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। रोज आता हूँ, रोज कराता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिजिटल कुंभ स्नान संगम पे कर सकते हैं। और मेरा स्टार्ट, अगर फोटो फिजिकल निकाल ही ली तो स्नान डिजिटल कैसे हुआ? मैं भी क्या लॉजिक की बात कर रहा हूं यहाँ पे? मैं पागल, सॉरी भाई, ये वाला पाप तू कहां धोएगा? चाइना हैज गॉट डीप सीक, वी हैव गॉट डीप स्नान। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, वेल सेड बाय कार्ल मार्क्स। की फोटो भेजता हूं, डिजिटली धो भी दे। एक डिजिटल थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको, भाई पैसे कमा रहा होगा वो। और ये इकलौता नहीं है, और भी बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज हैं। कोई महाकुंभ की मिट्टी जो है उसको पैकेट में भर भर के बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं। मतलब पुण्य कमाने के ये भी तरीके हैं। भाई तुमको पुण्य कमाना है तो जाके गंगा में डुबकी लगा लो, वो नहीं कर सकते तो भाई घर बैठे बैठे पुण्य कमाओ, कहीं पे जाके किसी गरीब की मदद कर दो, है ना? किसी को जाके खाना खिला सकते हो, किसी जाके कपड़े दान कर सकते हो, या किसी एक गरीब यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हारे पाप गंगा में भी नहीं धुलेंगे, बता रहा हूं मैं। अब इसी बीच खबर आई कि महाकुंभ में गंगा जी का जो FC काउंट है वो बहुत बढ़ गया है। अब अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि FC काउंट क्या होता है। FC काउंट मतलब होता है फीकल कोलिफॉर्म मैटर, मतलब कि एक पानी का FC काउंट बताता है कि वो पानी कितना ज्यादा प्रदूषित है। मतलब FC काउंट जितना ज्यादा, पानी उतना गंदा। अब इसी बीच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने NGT को एक रिपोर्ट में बताया कि गंगा में पानी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। FC काउंट जो सीवेज कंटेमिनेशन बताता है, जिसकी परमिसिबल लिमिट होती है 100 ml पर 2500 यूनिट, वो गंगा में कई गुना बढ़ गया है। अब ये है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। अब एक है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड UPPCB। UPPCB ने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं भाई पानी तो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उन्हें क्वेश्चन किया कि भाई अब तब की वाटर सैंपल्स की रिपोर्ट क्यों दे रहे हो जो कुंभ के पहले का था? भैया व्हाट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट इज दिस? देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ FC इन दीज 250 पेजेस। बेसिकली बोला क्या बकवास है ये। इसी बीच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खारिज कर दिया और बोल दिया कि नहीं ये सब तो बेकार है, गंगा का पानी सिर्फ नहाने नहीं बल्कि पीने योग्य तक है। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। कौन पिएगा? अच्छा, महाकुंभ की इससे ज्यादा शॉकिंग खबर थी कुंभ लीक्स। कई सारे आर्टिकल छपे जिसमें बताया गया कि महाकुंभ में जो महिलाएं नहा रही थी उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनल्स पर बेची जा रही थी। बेसमेंट बोलते हैं सो डिस्गस्टिंग, एवरी डे आई रीड समथिंग एंड think this is the lowest one can go and then I read something new. Thanos, the world needs you more than ever. Good things Muslims weren't allowed. Otherwise this too would be blamed on Muslims. इनको कूटने के लिए स्टाफ चाहिए तो बताना। लोग गंगा किनारे पाप धोने जाते हैं, यहाँ पर पाप धोने पर पाप किया जा रहा है। Let that sink in. अच्छा, ऐसी एक और वीडियो बहुत ज्यादा जो वायरल हुई जिसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी डिबेट खड़ा की, वो थी दिल्ली से, जहां पर एक लड़की जो अपने काम पर जा रही थी और उसके साथ ये होता है।
दोस्तों दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे साथ अभी क्या एक्सपीरियंस है। ये देखो मैंने कपड़े जो पहने वो देखो, आप देख लो, ये कपड़े कहीं से भी रिवीलिंग है, कहीं से भी रिवीलिंग नहीं है। उन्होंने इतनी ज़ोर से चिल्ला के मुझे बोला है, ओए इधर आ। ही वॉज सिंगिंग सम वेरी वल्गर सॉन्ग लुकिंग एट मी। क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है मुझे बताओ ना। इस वीडियो पे जब मैंने देखा था आखिरी बार तब 20,000 कुछ कमेंट्स थे। द फैक्ट दैट शी हैड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर हर क्लोथ्स। सॉरी लेडी, पुलिस इज बिजी सॉल्विंग कॉमेडी शोज। I love Mumbai for this. Go out even at 3 and you feel safe. Rubika Yoga बोलती है, experienced this multiple times in Delhi and Gurgaon. While I was wearing baggy clothes just out for yoga class, the fact that we even need to justify our clothing. देखो यहाँ पे clothing की बात नहीं है, पता है ये चीज है जिसको these are the real social issues जिन पे बात करनी चाहिए. ईव टीजिंग, सेक्स एजुकेशन होती है इस पे, लोग क्या पर्सनल स्पेस, प्राइवेट स्पेस, वुमेन सेफ्टी इश्यूज, ये सब इस पे कोई बात नहीं हो रही. इस लड़की की बात नहीं, आप पर्सनली भी नोटिस कर सकते हो. मेरा पर्सन है, मैं एक बार जब एक जगह जा रहा था अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ, एक दुकान थी वहां पे, उसके बाहर रात का काफी देर का टाइम हो गया था, तो मेरे को दुकान के अंदर जाना था और मेरे को डर लग रहा था कि यार इसको बाहर छोड़ दूं क्या, यहाँ पे बीच में गाड़ी खड़ी है, ये यहाँ पे ऑटो में कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं कहा चल यार तू साथ में चल ले. और मेरे को रियलाइज हुआ कि यार सबकॉन्शियसली आप एक महिला को रात को अकेले खड़े भी नहीं होने दे सकते बिकॉज यू आर वरिड अबाउट द सेफ्टी. मतलब वो खुद भी नहीं चाह रही है कि वो वहां पे खड़ी हो. दैट इज द प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे. देर रात को बाहर घूमना तो छोड़ो, बिना किसी की कंपनी के वो बाहर अकेले खड़ी भी नहीं हो सकती. वरना जो जा रहे हैं उनमें से आपको लगता है यार कि ये सब पे डाउट होता है. बिकॉज ऑब्वियसली नॉट ऑल मेन, बट देन हु, यू नेवर नो. अच्छा आपको पता होगा हम शो में हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड न्यूज की बात करते हैं. आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और उससे आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है. देखो जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो इंडियंस की डाइट में प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, उतना प्रोटीन नहीं होता है, सबको पता है. और उसी को लेकर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे. ऑलमोस्ट 73% इंडियन डाइट में प्रोटीन डिफिशियंसी होती है. और उसका एक बड़ा सिंपल रीजन है कि हमारा जो खाना होता है वो कार्ब्स में बहुत रिच होता है, जो हमारा फूड कल्चर है. तो अगर आप पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में देखो तो भाई व्हीट की रोटी खाई जाती है कोई सब्जी के साथ, पर आप थोड़ा ईस्ट में चले जाओ तो वहां चावल ज्यादा खाया जाता है, और अगर साउथ में जाओ तो भी चावल या इडली उसी के प्रोडक्ट होते हैं. तो इससे क्या होता है कि कार्ब तो बहुत होता है पर प्रोटीन सोर्सेज उतने नहीं होते. हाँ दाल राजमा अपनी जगह है, पर अगर आपको उसमें भी कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल चाहिए तो बहुत सारे लेंटिल्स का गठबंधन करना पड़ता है. दैट्स सम अदर टॉपिक. बेसिकली इंडियन डाइट इज अ लिटिल प्रोटीन डिफिशिएंट. और ये बात अपन थोड़ी सी धीरे बोलेंगे क्योंकि जब से ये बात मार्केट में फैली है हर चीज में प्रोटीन डाला जा रहा है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. पहले डब्बे में प्रोटीन आता था, फिर हाई प्रोटीन दही, हाई प्रोटीन ब्रेड, हाई प्रोटीन चॉकलेट, अभी आया हाई प्रोटीन आइसक्रीम. इसकी माँ का मसल गेन करूं. हाई प्रोटीन आइसक्रीम, किसने मांगी हाई प्रोटीन आइसक्रीम? क्या करूंगा मैं हेल्दी आइसक्रीम का? मुझे अपनी हेल्थ की इतनी फिक्र होती तो रात को 2 बजे कसाटा थोड़ी पेल रहा होता मैं. खैर नाउ वी आर लर्निंग इट्स नॉट जस्ट प्रोटीन, पूरा न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है खाने का वो नीचे जा रहा है. देखो जैसा हमें पता है कार्ब्स तो हमारी डाइट में खूब है, कैलोरीज तो हम इतनी ले रहे हैं कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो रखे हैं. अच्छा डायबिटीज की बात हो रही है तो चलते चलो अपना शुगर लेवल देख लेता हूं. खाने में कैलोरीज है, एनर्जी है, दिक्कत है न्यूट्रिशन की. देखो आपने कई बार सुना होगा ना माँ बाप को कहते हुए कि अरे ये वाला खाना खाओ इसमें ताकत बहुत होती है, सेब खाओ सेब में ताकत बहुत होती है, ये खाओ इसमें ताकत बहुत होती है. तो यही ताकत है न्यूट्रिशनल वैल्यू. एंड द रीजन डेट्स बैक टू अराउंड 60 years ago. जब इंडिया में इतनी खाने की उपज नहीं थी तो 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन जी लाए थे ग्रीन रेवोल्यूशन, जब खाने की उपज बढ़ाई गई थी. और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम खाने के मामले में ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बने बल्कि हम सरप्लस खाना भी उगाने लगे. आज आप देखो हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार इस बेल्ट में कितनी खेती होती है. अब हुआ क्या कि खाने की क्वांटिटी तो बढ़ गई पर क्वालिटी गिर गई. क्वालिटी मतलब समझ रहे हो ना, पोषण खाने का. मतलब कि पहले अगर आपको 3 रोटी में जो ताकत मिल रही थी अब आपको उसी के लिए 6 रोटी खानी पड़ेगी. पहले जितना विटामिन सी आपको 1 संतरे से मिल रहा था अब उसी के लिए आपको 3 संतरे खाने पड़ेंगे. और एट द सेम टाइम जो उसके हेवी मेटल्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं जैसे आर्सेनिक, लेड, इनकी मात्रा हमारे अनाज में और बढ़ गई. और रिसर्चर्स बताते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू 2040 तक तो बहुत कम हो जाएगी और उसकी वजह से डायबिटीज जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और बढ़ सकती है. और चूंकि हमारी डाइट में एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स कम हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. जैसे कि बोन डेंसिटी कम हो रही है, बोन्स ब्रिटल हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं. डायबिटीज की बात करें तो इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक और 15 करोड़ से ज्यादा प्री डायबिटिक है.
चलो भाई, बीटो ने मुझे बता दिया कि मैं तो प्री डायबिटिक नहीं हूं, पर हाँ, जो प्री डायबिटिक है सही टाइम पे डायग्नोस करके उसको डायबिटीज से बचाया जा सकता है। और इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है बीटो का ये ग्लूकोमीटर। और जैसा कि आपने देखा, बीटो कर्व को यूज करना बहुत आसान है। आपको करना कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करना है और इस छुटके से ग्लूकोमीटर को अपने एंड्रॉइड फोन में इंसर्ट करना है। मेजर करने के लिए ऐसे एक पेन के साथ आपके पास 25 टेस्ट स्ट्रिप आती हैं। उसके बाद इनकी टेस्ट स्ट्रिप पे अपनी रीडिंग लेनी है और आपके फोन पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्लड शुगर लेवल कितना है। और बीटो ऐप पर ही आपको स्मार्टली डिजिटल लॉग्स, एस्टिमेटेड HbA1c और रिमाइंडर्स भी मिल जाएंगे। प्लस आगे जाके दवाइयों का इंतजाम भी इसी ऐप से हो जाएगा। बस हाँ, टेस्ट करने के बाद ये वाइप्स मिलते हैं, उससे क्लीन कर लेना और अपने मेडिकल वेस्ट को अच्छे से डिस्कार्ड कर देना। अच्छा, इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि बीटो ऐप पर आप अपने रिजल्ट्स को आसानी से किसी दूसरे के साथ डिजिटली शेयर भी कर सकते हो। तो अगर आपके माताजी पिताजी आपसे दूर रहते हैं तो आप उनको उनकी रीडिंग लेने के लिए बोलो और आराम से उनका पूरा रिपोर्ट अपने पास मंगा सकते हो। और फिर आपको पता चल जाएगा कि पिताजी चुपचाप फ्रिज से रसगुल्ला खा रहे थे कि नहीं। तो अगर आप चेक करना चाहो तो बीटो ग्लूकोमीटर आप Amazon, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप उससे भी सस्ते में लेना चाहते हो तो एक प्री अप्लाई डिस्काउंट के साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे रखा है। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर गेहूं चावल में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई है तो क्या किया जाए? उसका एक तरीका तो ये है कि आप दूसरे ग्रेन्स पर शिफ्ट कर सकते हो। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब कभी कभी खाओ। कुछ लोग मल्टीविटामिन भी लेना पसंद करते हैं, पर आप रेगुलर डाइट से भी अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। और न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा पढ़ते रहो, है ना। थोड़ा सा पीछे के आप लोगों ने इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ ली और ऐसी जानकारी के लिए संडे शो भी देखते रहो। और इससे पहले हम अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है और मैं उसी को बताऊंगा जो वीडियो को लाइक करेगा। कर दिया? देखो, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, मैं जेल जा सकता हूं, तो लाइक कर दो प्लीज। खबर है दिल्ली से। चुनाव के नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब दिल्ली को मिली है उनकी चौथी महिला सीएम। शालीमार बाग से MLA रेखा गुप्ता जी। अब ऐसा हो सकता है कि आपने रेखा गुप्ता का नाम शायद पहली बार सुना, पर चूंकि मैं पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, मैंने पिछले हफ्ते सुना था। ये भारतीय जनता पार्टी की काफी लॉन्ग टर्म नेता हैं। कॉलेज में ABVP से राजनीति में आई, डूसू की प्रेसिडेंट रही, यूथ विंग की सेक्रेटरी रही, महिला मोर्चा भी संभाला और अब बनी है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। ये तो बड़ा तगड़ा रेज्यूमे है। चलो इनका थोड़ा और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। जैसे इनकी नियुक्ति की खबर आई वैसे ही इनके कुछ पुराने ट्वीट्स। मैडम लिखती है, पुराने जमाने में हर बारात में एक नाई जरूर जाया करता था जो बुजुर्गों के हुक्के भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर। अरे भाई, दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी कोख में वापस भेज देगी, कभी ना कहीं का। सुप्रिया जी, ये सब क्या चल रहा है राजनीति में? इसका मैं खंडन करती हूँ। और केजरीवाल को बाकी लोग ऐसे गाली देना अच्छा नहीं लगता, जबकि वो खुद भी दे लेते हैं। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी-शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8,000 रुपए के। सॉरी, गलती हो गई, मैं मुंह से निकल गई, मैं गलती, मैं माफी मांगता हूँ। ये तो वाइल्ड कार्ड एंट्री निकाल दी बीजेपी ने। भाई, दिल्ली में लड़कियां सेफ भले ना हो, आंटियां तो बढ़ चढ़ के लड़ रही हैं। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। एंड ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड इन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, पर फिर अपनी रडार में आ चुके थे। अब आपको लग रहा है कि शायद इन्हीं सब टैलेंट्स की वजह से बीजेपी ने इनको सीएम बनाया, तो शायद आप थोड़े गलत हो। उसके लिए रमेश बदूरी भी थे। पर रेखा गुप्ता जी एक महिला है और वैश्य समाज से आती हैं, बनिया, और ये दो आम आदमी पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक्स रहे हैं। तो क्वाइट अ टैक्टिकल मूव बाय बीजेपी। एंड इसमें इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं कि इस जीत के साथ बीजेपी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बहुत आगे बढ़ गई। ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी नंबर थ्योरी, वो आपको बताता हूं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बीजेपी की जो शेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, और जो नंबर ऑफ MLAs हैं, विधायक, कुल मिला के देश में अभी 4111 MLAs हैं। उसमें से लगभग 1634 यानी कि 40% विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऑल टाइम हाई अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम पे 16 राज्यों में बहुमत की सरकार है और 5 या 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर गठबंधन की सरकार है। तो अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में बात करें, विधानसभा की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में है इन द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भाई बहुत तगड़ा हिसाब चल रहा है इनका, ये हर जगह अभी भगवा पहनने लगूंगा कल से मैं।
अगली खबर में आपको बताऊंगा कि भारतीय लोग खर्चा कैसे करते हैं। दिल खोल पता है, थोड़ा नंबर में बता देता हूं। दो ऑर्गेनाइजेशन है PwC और परफ्यूज, इन्होंने लगभग 30 लाख इंडियंस का डेटा खंगाला और एक रिपोर्ट निकाली, हाउ इंडिया स्पेंड्स। अगर आपको एक मोटा मोटा डिस्टिंक्शन चाहिए, मान लो एक व्यक्ति एवरेज इंडियन 100 रुपए कमाता है, तो उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। आदमी अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा खर्च करता है नेसेसिटीज पे, मतलब कि रोटी, कपड़ा, बिजली, मकान, स्कूल की फीस वगैरह बच्चों की, ये सब। दूसरा 1/3 खर्च करता है वो EMIs पे, सबके अपने अपने लोन चल रहे हैं जिसकी किस्तें जाती हैं। और फिर 1/3 हिस्सा खर्च करता है लग्जरीज पे। अब इतने आईफोन खरीद रहे तो मिरर सेल्फी के लिए महंगे रेस्टोरेंट में जाना कि नहीं जाना। पर आपको यहाँ पर ना एक नुआंस बताता हूँ, इंडिया एक क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी बनने लगी है। यूजुअली आप ये समझोगे ना कि जिसके ज्यादा EMI चल रही है, जिसने ज्यादा लोन लिया हुआ है, वो वही है जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, जिसकी इनकम थोड़ी कम होगी। और जिसकी इनकम ज्यादा है उसको पैसे की उतनी कहां जरूरत, वो क्यों लोन लेगा। पर ऐसा नहीं है, जिसकी EMI ज्यादा है वो लार्जर इनकम ग्रुप्स वाले लोग हैं। अमीर आदमी तो नहीं कहेंगे, पर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आपके दिमाग में अपना एक परसेप्शन होगा। तो जो अपर मिडिल क्लास, जो थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, वो ज्यादा लोन ले रहा है, वो ज्यादा EMI भर रहा है। और जो थोड़ा गरीब व्यक्ति है वो कम EMI और कम लोन भर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और ये भी पाई गई कि जब लोन लेना होता है तो एक गरीब व्यक्ति बैंक से थोड़ा कम लोन लेता है, बल्कि अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार से उधार ज्यादा लेता है। वजह उसकी ये है, ये रिपोर्ट में नहीं लिखी, बट अगर आप आसपास नोटिस करना तो ये भी होता है कि जब भी कोई बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक 50 फॉर्मेलिटी मांगता है कि भैया जेवर बताओ, घर के कागजात लेके आओ, ये गिरवी रखो, वो गिरवी रखो। आदमी उतना नहीं कर पाता, ये FD को लगाओ। जबकि अगर आप कहीं दोस्त रिश्तेदार से पैसे लेना हो तो उधार पे मिल जाते हैं, या फिर ब्याज पे पैसा लिया जाता है। और ये जो ब्याज पे पैसा मिलता है ऑफलाइन, वो बहुत महंगा मिलता है। आप बैंक की किस्त होगी, अगर आप कहीं बैंक से लोन ले जाओगे तो 10 से लेके 12% का इंटरेस्ट रेट लगेगा सालाना। लेकिन कई बार वही है, कोलैटरल देने के लिए कुछ होता नहीं है, आदमी को पैसे की जरूरत होती है, और वही पैसा, वही लोन जब व्यक्ति साहूकार से लेने जाता है तो वो उतना ही इंटरेस्ट महीने का चार्ज करता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 30-40% का इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं। इसी न्यूज को लेकर प्रखर संचेती बोलती है, डू यू थिंक इंडिया इज कन्वर्टिंग इनटू सोसाइटी व्हिच यूज्ड टू बी अ सेविंग डोमिनेटेड सोसाइटी टू अ EMI डोमिनेटेड सोसाइटी? एग्जैक्टली हो रही है। इस पे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी डिस्कस की थी कि बहुत सारे अब ऐसे लोग होते हैं जो लाइफस्टाइल बढ़ाते दिख रहे हैं, पर उनके ऊपर जो क्रेडिट है, जो डेट है, वो बढ़ता जा रहा है। ऑन एन एवरेज आया था, पता नहीं शायद 30-40% अपना इनकम का लोग EMI पे कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल है, जरूरी नहीं है कि किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो। अगर आप उसको आईफोन, महंगी महंगी गाड़ियां लेते घूम रहे हो, बहुत लोग EMI पे ये सब ले रहे हैं। अच्छा, मार्केट में आजकल एक नया स्कैम आया है जिसको कहते हैं कॉल मर्जिंग स्कैम। ध्यान से सुनना, आप में से कई लोग इसका शिकार हो सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि इसमें स्कैमर आपको फोन लगाता है, कहता है कि आपका नंबर ना मुझे एक दोस्त के थ्रू मिला है। तो ऑब्वियसली अब आप बोलोगे किसी दोस्त के थ्रू मिला है, तो आप उसको थोड़ा सा भाव दोगे, कौन सा दोस्त भैया? अच्छा, विपिन नाम के, तो किसी व्यक्ति को नहीं जानते, रुक जाओ, उसका ही फोन आ रहा है, मर्ज करता हूं मैं। और जब वो फोन मर्ज होगा आपका, तो मर्ज फोन में दरअसल किसी दोस्त का नहीं बल्कि बैंक का फोन होता है, वो जो आपको OTP देते हैं। और स्कैमर दूसरी साइड से वो OTP सुन लेता है। हाँ, उसने OTP सुना, उसको OTP मिला, आपको मिला धोखा। हाँ, ये भी आजकल एक स्कैम हो रहा है। वो परफेक्टली टाइम करेगा बैंक की कॉल को आपकी कॉल से, दोनों को मर्ज करवाएगा और आपसे OTP ले लेगा। तो कभी भी किसी को अपना OTP नहीं देना है। और बाय चांस आपके साथ कभी एक ऐसा स्कैम हो जाता है तो इससे डील करने का तरीका क्या है? एक तरीका है कि आप अननोन कॉल्स को ना उठाएं, और अगर आपके पास रैंडमली कोई OTP आता है तो 1930 पे जाके रिपोर्ट करें। ठीक है, ध्यान से नोट कर लो, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखो? 98। सफेद कपड़ा भाई, थोड़ा देख के। मैं तो अभी ये क्लिप कट जाएगी मेरी, और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे। अच्छा, एक मैट्रिक्स कंपनी ने निकाला ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड। ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है कि आजकल के जो यंग भारतीय हैं इंटरनेट के जमाने में, वो सो कैसे रहे हैं, पसर के। अरे मतलब कैसे, कितने टाइम पे सो रहे हैं यार? तुम लोग कैसी बातें करते हो भाई? अब गांव में तो लोग जल्दी सो जाते हैं, पर शहरों की अगर बात करें तो 58% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रात को 11 बजे के बाद सोते हैं। उसमें से भी कई सारे ऐसे हैं जो रात को सोने के बाद कई बार जाग जाते हैं, फोन चेक करने लगते। और ये वो लोग हैं, क्या सुन क्या तुम? और इतनी देर तक जागने का रीजन है उनका मोबाइल फोन, सोशल मीडिया एप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, वो सब। अब मैं इसमें तुम्हें और बता सकता हूं कि लोग देर से क्यों सोते हैं, उससे उनकी बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जल्दी कैसे वो सो सकते हैं। अगर वो मैं खुद कर पाता तो मैं भी 11 बजे के बाद ही सोता हूं दोस्तों। क्या मेरे को 2 बज जाते हैं यार कभी कभी। जब लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मैं उनको गुड नाइट बोल देता हूं यार। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं कि वो लोग जो रात को देर तक जागते हैं, भाई सुबह उनकी नींद के आगे कुंभकर्ण फेल है।
हाल ही में दिल्ली में अर्थक्वेक आया था भाई, लोग उठ के भागे हैं अपने घरों से, लोग बाहर चले गए, रोडों पे आ गए, और मैं सो के ही नहीं उठा भाई। पता नहीं लोगों को कैसे चल जाता है कि यार मेरे घर पे पंखा हिल रहा था। ब्रो मैं एसी में भी तो सोता हूँ यार। रिच पीपल प्रॉब्लम। अच्छा 17 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में बढ़िया आर्टिकल छपा, इंडियाज मिडिल क्लास 2.0, जो बेसिकली बताता है कि लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 के बाद से 2023-24 तक भारत में जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्क फोर्स में है, उनका पैटर्न कैसे बदला है। पहले के जमाने में बहुत सारे लोग होते थे जो पब्लिक सेक्टर में काम किया करते थे, सरकारी रेलवे की जॉब हुआ करती थी, सरकारी बैंक SBI की जॉब हुआ करती थी, और कम ही ऐसे लोग थे जो प्राइवेट सेक्टर में काम किया करते थे। पर जैसे जैसे समय बीता तो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स थी वो तो कम हो गई, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स थी वो कई गुना बढ़ गई। अगर आपको नंबर्स में बताऊं तो 1995 में करीब 2 करोड़ सरकारी जॉब्स थी और लगभग 85 लाख प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स थी। और 2012 आते आते जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सिर्फ 1.25 करोड़ रह गई और प्राइवेट जॉब बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख तक हो गई। अब ये सरकारी जॉब्स का डेटा सिर्फ 2012 तक का है, क्योंकि तभी रिलीज किया गया था, उसके बाद का अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कंगना जी से पूछना तो बताएंगे 2014 में देश आजाद हो गया था, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। बट मेजर ट्रेंड ये है कि प्राइवेट जॉब्स के मुकाबले सरकारी जॉब्स जो हैं वो घट रही हैं, और ये अक्रॉस सेक्टर हुआ है। यही आप फाइनेंस सेक्टर की बात कर सकते हो, यही हुआ है रेलवेज में, यही हुआ है सर्विस सेक्टर में, यही हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। हालांकि एक डिफरेंस यहां पर यह है कि जो ज्यादातर जॉब्स हैं ये सर्विस सेक्टर में बढ़ी है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में। इस टाइम पे जैसे चाइना को आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे इंडिया को कहा जा रहा है बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहां पर सर्विस सेक्टर की जॉब्स बहुत हैं। अभी सर्विस सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं ये नंबर में तो बहुत ज्यादा होती हैं, बट ये ज्यादा हाई पेइंग नहीं होती। अगर तुम देखोगे भी ना तो इन्फोसिस विप्रो में जो काम कर रहे हैं 20-25 हजार की नौकरी में काम कर रहे हैं वो 2-3 साल के बाद भी। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स जो आती हैं, जो चाइना के साथ हुआ है, वहां पर थोड़ा पे ज्यादा होता है। और आज की डेट में अगर आप समझना चाहो कि प्राइवेट जॉब्स कितनी ज्यादा हैं, तो आप समझ लो कि जो टॉप 5 IT कंपनीज है ना, सिर्फ वो रेलवे से और आर्मी से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि इंडिया के जॉब मार्केट में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप जॉब्स बढ़ा भी रहे हो तो वो उस सेक्टर में बढ़े जहां पे लोगों की कमाई ज्यादा हो। पर हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स पब्लिक सेक्टर से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, और यहां पर दिक्कत ना एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी पे है। इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट निकाली है मर्सर मैटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा यहाँ हो सकता है। इन्होंने देश के 2700 से ज्यादा कॉलेजेस के लगभग 10 लाख ग्रेजुएट्स का डेटा एनालाइज किया और पाया कि 55% से ज्यादा इंडियन ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम ऐसी है जो कई बार हम लोग उसको ना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको उतना तवज्जो देते नहीं है। जगह जगह हम लोगों ने कॉलेजेस खोल दिए, जगह जगह डिग्री बट रही हैं, पर आप देखोगे कि भाई एक रिपोर्ट आई थी कि 95% से ज्यादा ऐसे इंजीनियर्स हैं जो लाइन ऑफ कोड नहीं लिख पा रहे। कौन ऐसी कंपनी चाहेगी अपने ऐसे इंजीनियर को जॉब देना जो एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिख पा रहा। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो जो Tier 2 Tier 3 सिटी के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो अपने कॉलेज पे डिपेंड मत करना। लकी हो अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है वहां पे, वरना वो बस बैठे हैं पैसा लेके आपको एक डिग्री देने की जिसकी आगे कोई वैल्यू नहीं है। आपको एक अच्छी स्किल चाहिए, आपको AI सीखना है, आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, डेटा साइंस, ये जो न्यू एज स्किल्स हैं इनको आपको सीखना है। नहीं, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जरूरी है जाके कोई दूसरे यूट्यूबर की वीडियो से, कोई दूसरे ब्रांड से देख सकते हो, बट अपने आप को अपस्किल कर लो बस। चलो इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज देखते हैं। कई हफ्ते से सेगमेंट नहीं कर रहे थे। एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते मेरे सामने आई। स्कूल की एक टीचर मास्टर जी नाम के एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर भी, और इंस्टाग्राम पे इनके कुछ 27,000 फॉलोअर्स हैं। उनको अपने विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सिस्टम सिखाना था, बैंकिंग, फाइनेंस, करेंसी। मतलब ये स्कूल में बच्चों को वो सिखा रहे थे जो हम लोगों को आज अंकुर बारीकू से सीखनी पड़ रही है। और उसको सिखाने के लिए उन्होंने क्लासरूम को ही बैंक बना दिया। एक बच्चा जिसको बैंक मैनेजर बनाया, बाकी सारे जिनका अपना अपना खाता है वो जाते हैं, कुछ FD तोड़वाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ब्याज सीखते हैं, और ऐसे करके एक इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को फाइनेंशियल और बैंकिंग नॉलेज दी। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो रिफ्रेशिंग टू वॉच। बाय द वे एक लौता तरीका नहीं है ये, और भी बच्चों को अलग अलग इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो में अगर बच्चों को रोड सेफ्टी सिखानी थी तो ट्रैफिक सिग्नल्स बना दिए क्लास में। ज्योग्राफी सिखानी है तो नकली अर्थक्वेक करके बच्चों को साइंस सिखा दी उसकी। कुछ खाने के बारे में, कुछ कुकिंग के बारे में सिखाना है तो क्लास को एक रेस्टोरेंट बना दिया, किसी को वेटर, किसी को शेफ, किसी को ग्राहक बना दिया। अब इसको आपके साथ साझा करने के पीछे 2 वजह। पहली बात तो ये कि लर्निंग जो होती है, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों का रुझान किस सब्जेक्ट में कितना आता है, वो सोलली डिपेंड करता है कि उसको पढ़ाया कितनी अच्छी तरीके से जाता है। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे डर के स्कूल में हम उनसे भागा करते थे, पर वही अगर इंटरेस्टिंग तरीके से समझाए जाएं तो उन सब्जेक्ट्स में बच्चों की रुचि बढ़ती है।
पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ, मैं स्कूल में जब था तो हमारा स्कूल का नाम सीकेसी था, वहाँ पर एक सैमसन सिंह पढ़ाया करते थे और बच्चे आईसीएसई में क्या होता है शेक्सपियर वगैरह पढ़ाई जाती है, दी दाऊ वर्ड्स यूज होते हैं, हैड इज वैड इज, उसका अपनी भाषा होती है, उसके बच्चे उससे काफी दूर भागते हैं। तो जो सैमसन सर क्या किया करते थे कि खुद कैरेक्टर्स बन के खुद एक स्किट करके हम लोग को सिखाया करते थे, खुद बेनेडिक्ट बन गए, खुद बिएट्रिस बन गए और वो जब डायलॉग करते थे कई बार लड़की की तरह उनको ऐसे बोलना पड़ता था, कई बार जो कोटिंग सीन होता था लड़का लड़की बन के वो ऐसे एक्टिंग करके समझाते, तो जो इंटरेस्ट आता था पढ़ने में वो बहुत ज्यादा आता था। अब अगर मैथ सिखानी है तो एक तरीका है कि आप बोर्ड पे सब कुछ लिख दो, एक तरीका है कि आप क्लासरूम को ही बैंक बना दो, इसको कहते हैं अप्लाइड लर्निंग। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना रट्टा मार पे बहुत फोकस करता है, ऐसी अगर अप्लाइड लर्निंग सिखाई जाए तो बच्चे पढ़ने के साथ साथ सीखते भी बहुत है। दूसरी वजह ये कि हम कई बार ना बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स हैं उनके बारे में बहुत बात करते हैं, अरे इसने ये गाली दे दी, अरे इसने ये बोल दिया, और उनको कॉल आउट करने के चक्कर में जो अच्छे क्रिएटर्स हैं इनकी तरह जो एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, जो अपनी आर्ट से अपनी क्रिएटिविटी से सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, उनके बारे में हम बात करना भूल जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम इनके बारे में भी आपको बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इनके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। मुझे पता है इनकी वैल्यू क्या, मेरे को नहीं करते ना तुम लोग, तो मुझे पता है भाई फॉलो लाइक सब्सक्राइब तुमको लगता है बहुत महंगी चीज है ये, तुम दे दोगे अगला आदमी तरक्की कर जाए, उसको स्पॉन्सर मिल जाए, वो थोड़ा बड़ा आदमी, तो जलते हो ना तुम लोग, दूसरे को कर दो प्लीज, मैं तो क्या है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। कौस्ती गुप्ता लिखती है भाई, इंडिया बीइंग इन इमर्जिंग सुपर पावर इज स्टिल लैकिंग इन मेनी थिंग्स विद अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम बीइंग वन ऑफ देम। The system focuses more on the rote learning instead of providing the child with valuable knowledge and skills. Unemployment rate will keep increasing if reforms aren't made in this system. यार वो तो है ही। Do you have any reform in your mind or simply just an opinion on this thing? Reform मुझे लगता है कि देखो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म में होती हैं। अगर आपको कुछ कहते ना नेचर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, जैसे अब इंडिया में जैसा है 1991 के बाद से जब लिबरलाइजेशन हुआ था तो आज भी इंजीनियरिंग का क्रेज अब जाके कहीं लो डाउन हुआ है। पर हाँ एक चीज और है, हम सिविक सेंस जरूर एक ऐसी चीज है जो हम अपने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में और हायर एजुकेशन सिस्टम दोनों में सिखा सकते हैं कि भैया कचड़ा नहीं फेंकना है, गाली नहीं देनी है, लोगों को रिस्पेक्ट करना है, तेज नहीं बोलना है, एक पब्लिक डेकोरम एटिकेट्स, ये सब चीजें हैं जो इतनी सिखाई ही नहीं गई और सिखाई जाती है तो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज, अगेन इससे आपको कोई जॉब पैकेज नहीं मिलेगा, कोई डिग्री में मदद नहीं मिलेगी, पर हाँ दिस काउंट्स एज एजुकेशन, जो हमें जिस पे हमें फोकस करना चाहिए एज अ नेशन। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक रशियन बियर काफी ट्रेंडिंग थी। रशिया में कुछ लोग दुकान पे गए, वहां मिल रही थी महात्मा जी बियर। रशिया में गांधी जी के नाम पे बियर दारू, मतलब जिस आदमी के बर्थडे पे यहाँ सिर्फ गुजरात पूरा देश ड्राई डे मनाता है, कोई बोतल नहीं खोल पाता, ये उसके नाम की बियर बेच रहे। भाई यार रशियंस आर बिल्ट डिफरेंट। अगली वायरल वीडियो है मध्य प्रदेश के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। कोई शादी समारोह पार्टी वार्टी हो रही थी, वहां पे मोहतरमा डांस कर रही हैं बढ़िया। ये जो डांस कर रही हैं ये है वहां की डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। बढ़िया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही इसमें? है। और वो ये कि इनका सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था डिसेबिलिटी कोटे से, इनको बोन डिसेबिलिटी है। जैसा ये नाच रही है डॉक्टर ऑर्थो का ऐड हो सकता है ये। और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं, सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हमसफर हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। जब ये वीडियो वायरल हुई है तो मैटर सब जुडिश है और जांच चल रही है। अच्छा, मेरिट की कमर तोड़ने वाली ऐसी एक डिसेबिलिटी पूजा खेड़कर की भी थी। अच्छा चलो इसी बात पे बताओ कि इंडियाज गॉट टैलेंट और सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी में क्या चीज सिमिलर है? वहां भी डिसेबिलिटी का मजाक बना था, यहाँ भी। चलो वापस आते हैं महाकुंभ पर। श्रद्धालु चाहे वापस ना आ पाए पर अभी भी बहुत सारे नए नए बाबा वहां से निकल के आ रहे हैं। एक हाथ वाले बाबा, कांटे वाले बाबा, IIT बाबा अभी नए आए हैं, बिजनेसमैन बाबा, और एक और बाबा ने एंट्री ली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जहां पर आप देख सकते हो जाते हुए बहुत सारे लोग एक फ्लाईओवर पर माथा टेकते हुए जा रहे हैं, और वो है फ्लाईओवर बाबा। कोई फ्लाईओवर बाबा नहीं है, मतलब फ्लाईओवर ही बाबा है। Doesn't make sense. But very ironically, it also tells you the Indian society in general. एक आदमी चलते चलते वो लंबा होगा, लंबे लोगों को चुल्ली होती है, वो चक के हर चीज दान, देखो मैं 6 फुट हूँ 6 फुट। तो फ्लाईओवर से जा रहा था, उसने वो चक्के एक ऐसा फ्लाईओवर टच कर लिया, लोगों को लगा कि हा कुछ तो ने डिवाइन, तो दूसरा भी ऐसे करने लगा, तीसरा भी, चौथा भी, 5वीं छठी आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे यहाँ पे कुछ पुण्य मिल रहा है जो हम मिस कर रहे हैं। तो वो सबको लगा कि वहां पे दर्शन करने हैं। जो औरतें छोटी हाइट की थी जो ऊपर पहुंच नहीं पा रही है, वो जाके मत्था टेक के जा रही है वहां पे। आंटी आई रिलेट।
अहम ब्रह्मास्मि वासुदेवाय कुटुंबकम, मतलब क्या कर रहे हो दोस्तों यार, गंगा मैया। ऐसी एक और वीडियो वायरल हुई थी जहां पर एक मंदिर गए थे तो मंदिर में से कहीं से पानी टपक रहा था, तो बहुत लोग उसको जल समझकर उसका आचमन करने लगे। बाद में पता चला कि वो एसी का डिस्चार्ज वाटर था। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। देखो आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था बहुत प्योर है, बहुत पाक है, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, पर आप अपनी आस्था किस में रख रहे हो उस पर आप तो सवाल करो। अगली खबर पॉप कल्चर से है। सिंगर अनुव जैन की शादी हो गई है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि अनुव जैन कौन है तो ठीक है, खुशी हो गए तुम अपने जीवन में। ये आदमी इंक छोड़ के मिर्ची के पेस्ट से अपनी लिरिक्स लिखता है, जो सुनता है वो रो देता है। परसों मैंने अपनी एक्स को फोन लगा दी, मैं बोला जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से। कह रही साले तेरी उधारी मांगने के चक्कर में ही तो ब्रेकअप हुआ है अपना। एनीवे इनका ब्याह हो गया है, कांग्रेचुलेशन। देख कैसे हंस रहा है, हमारी जिंदगी में आग लगा के उसी के अराउंड 7 फेरे ले लिए। And now moving on to the most thoughtless, most senseless events of the week in the next segment. पहली खबर है बिहार के पटना से। यहाँ पर एक व्यक्ति को दहेज में एक बाइक मिली, पर वो बीवी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पर फिर सैडली इनका धनश्री और चाहल हो गया और ये अलग हो गए। ससुराल छोड़ बीवी गई मायके, पर बाइक छोड़ गई। और फिर बदला लेने के लिए पता इसने क्या किया, वो बाइक जिसकी बीवी के नाम पे, फॉर्मर बीवी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उससे धड़ाधड़ ट्रैफिक सिग्नल तोड़े ताकि फाइन उसको लगे। बेसिकली इसने काट दिया चालान। इसका दिल तोड़ा गया तो इसने मेहरारू की रजिस्ट्री से सिग्नल तोड़े। बट जोक्स अपार्ट गाइस, ये शायद पहला ऐसा केस सामने आया होगा जहां पर डाइवोर्स के बाद पत्नी को पैसे भरने पड़ रहे हैं। खैर इनकी एक नहीं चली, अब पटना से थोड़ी ही दूर आओ पूर्णिया, वहां एक भाई 2 चलाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। माशाल्लाह, टू गो। साहब भाई बेगम नहीं पत्नी। खैर मामला फैमिली डिस्प्यूट सेंटर में गया और फैमिली डिस्प्यूट सेंटर में यह तय हुआ कि टू बी फेयर टू बोथ द वाइफ्स, पति पहले हफ्ते के 4 दिन पहली पत्नी के साथ रहेगा और बाकी के 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ। बेसिकली दिस पति बिकेम लाइक दैट गली क्रिकेट का बैट, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर दोनों इसी से काम चलाएंगे। अब लेडीज मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, पर अगर आप ये शो अपने बेटर हाफ के साथ देख रही हो तो एक बार वो वाला कार्ड खेलना जरा। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? यहाँ पर पति ने 2 शादियां की। अब थोड़ी देर आओ जामुई में, ये भी बिहार में ही है, यहाँ पे पत्नी ने 2 शादियां की। क्या चल रहा है ये सब? खैर यहाँ पर एक व्यक्ति नशे की लत में था और जब जैसा होता है तो भाई वो कर्जे वर्जे लेना शुरू कर देता है और इसी वजह से एक लेनदार बार बार घर पे आता था पैसे मांगने और वो ले गया। मंदिर आकर शादी करती है एक लोन रिकवरी एजेंट से। पवन एक लोन रिकवरी एजेंट है जो इस महिला के घर लगातार आया जाया करता था लोन की रिकवरी लेने के लिए। तो सोच रहे हो, इंटरेस्ट लेने आया था, जिसमें इंटरेस्ट आया उसे ले गया। अगली वाली न्यूज कहां से है? बिहार से। फिर भी यार कैसी कर लेते हो गाइस? यूपीएससी में सीट चोरी का नहीं है कि तुम ये भी करने लगे हो। जलवा है हमारा। खैर इन दिनों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक प्रगति यात्रा कर रहे हैं। अरे प्रगति करो, यात्रा का क्या करें हम लोग, यात्रा तो ये भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो बक्सर जिले में आए और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वहां के विभाग ने जगह जगह गमले रख दिए। यही तो होता है सुंदरीकरण इलाके का, कहीं गमले रख दिए जाते हैं, कहीं पर झुग्गी झोपड़ी रख दी जाती है। You get my point। और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वेन्यू से गए वैसे ही एंड गाइस दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग, नॉट बिकॉज ये मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोग चुरा रहे हैं, क्या लोग नहीं, वो सब नहीं, पर हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया था ना, मतलब टावर, पटरी, ब्रिज। अब गमले हमले क्यों चुरा रहे हैं? रोड चुराओ तो माने। गमले किसके चोरी हुए आज तक? 2 चोर बात कर रहे हैं। अबे तू क्या लाया? एक सोने की चेन और एक टीवी, और तू 3 मनी प्लांट, 2 बोगनवेल। भाई तुम सोचो, ड्राई स्टेट है तो ये हरकतें हो रही है और प्रशांत किशोर कह रहा है कि दारू अलाउ कर दो। अच्छा आपने कहावत सुनी होगी, टाइम इज मनी। बैंगलोर के केस में ये सच हो गया। यहां पर एक व्यक्ति 2023 में विकी कौशल की सैम बहादुर मूवी देखने के लिए पीवीआर गया। अब ये तो आप जानते हो कि फिल्म शुरू होने से पहले थिएटर में भैया एड चलती हैं, 10 मिनट 20 मिनट की, आधे घंटे की एड ही चला रहे हैं, ट्रेलर ही चला रहे हैं वो।
अब इस आदमी ने कहा कि ये सारे एड्स चलाने की वजह से उसका टाइम बर्बाद हुआ, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी वो मिस हो गई, मानसिक तनाव हुआ, पैसा बर्बाद, बहुत सारी बातें लिख दी उसने। पीवीआर इनॉक्स बुक माई शो पर इसने कंज्यूमर कंप्लेंट डाल दी एंड गेस व्हाट, जीत गया। वाह क्या सीन है। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि इसको 65,000 रुपए का हर्जाना दिया जाए। तो देखो केस कर गया, जीत गया, आई एम वेरी हैप्पी। बट मुझे लगता है गलत केस किया है यार। ये एड्स वेड ट्रेलर वो तो दिखाएंगे ही, तुम्हें केस करना ही है तो पॉपकॉर्न पे करो ना। उनके पॉपकॉर्न प्राइसेस देख रहे हो कितने महंगे बिकते हैं। 250 की टिकट, उस दिन 500 रुपए 600 रुपए के पॉपकॉर्न आ रहे हैं, वो भी बिना कैरमेल वाला। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। अगली सुनो महाकुंभ से। हाल ही में एक खबर आई थी ना कि महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ, कई लोगों की जान गई। अब खुंती गुरु नाम के एक व्यक्ति थे, उसी वक्त पे गए हुए थे और उसके बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं। तो परिवार वालों को लगा कि उनकी भी दुखद हादसे में देहांत हो गया। उन्हें फिर श्रद्धांजलि दी। 13 दिन बाद उनकी 13वीं की गई। 13वीं में सब लोग आए, दोस्त, रिश्तेदार, कुछ ऑफिस के कलीग्स और उनके साथ वो खुद। हाँ भाई, बाबा जी अपनी 13वीं पे खुद पहुंच गए। इंडियाज गॉट लेटेंट क्या कॉमेडी करेगा, ये है असली डार्क कॉमेडी। दरअसल ये स्टैम्पीड में नहीं गुजरे थे, वहां पे भक्ति में लीन हो गए, कुछ बाबा की शरण में आ गए और वहां पर बाबा जी की बूटी फुल आनंद में और प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो गए कि 13 दिन तक इनको टाइम का पता ही नहीं चला। इफ यू आर वंडरिंग क्या, अरे ऐसे कैसे भाई होता है। बहुत सही चीज है। और जब परिवार वालों ने इनको देखा तो आपदा को अवसर में बदल दिया। खाना खिलाना ही था तो मैयत को दावत बना दिया और कहा कि महाराज का पुनर्जन्म हुआ है। देखो, अगर भंड होने के बाद पुनर्जन्म होता है तो मेरे कॉलेज की हर क्लास में 2 मीर बिनानी और 1 पूनम पांडे हैं। बट जोक्स अपार्ट, 1985 के एक्ट के पहले जब ये बैन हो गया था, उसके पहले चिल्लम, गांजा, भांग, ये इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा इसका सेवन किया जाता है। अभी हाल ही में हम लोग जब महाकुंभ गए थे तो एक नागा बाबा वहां पे भी कर रहे थे, फिर हमने उनसे बात की। और फिर अगर आप जेनजी मिलेनियल हो तो आपको सच्चाई तो पता ही है। तो मैं सोच रहा हूँ इस पर एक वीडियो बनाई जा सकती है, एक काम कर रहे हैं, आ सकती है एक वीडियो। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। क्या जोड़ा है कि चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स, स्टार्टिंग विद द वंस वी वर शेयर्ड विद ऑन रेडिट। दैट्स नॉट राइट इंग्लिश। स्टार्टिंग विद द वंस दैट वर शेयर्ड ऑन रेडिट। ओके 3 टेक 2। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स, स्टार्टिंग विद द वंस दैट वर शेयर्ड ऑन रेडिट। रेडिट चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। भाई साहब कौन है? कौन है? जोक चाहिए? नहीं क्या जोक? जोक हाँ कुछ जोक चाहिए आपके पास है क्या? ठीक है धीरे 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 लोग शॉक करेंगे, धीरे पढ़ लीजिए। डार्क मिलेगा क्या? डार्क चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा लगेगा, बहुत रिस्क है आजकल। दे दूंगा। हाँ दे दूंगा मैं। ठीक है। क्या चल रहा है हरदीप? क्या क्या? नहीं हाँ हम तो बस ऐसे ही हम लोग पॉन्ड ड्रग्स जो जोक्स नहीं मार रहे थे हम तो बस थोड़ा सा स्कैम की बातें हो रही थी। नहीं कुछ बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। मैटर सॉल्व्ड गाइस, मैटर खत्म। क्रेजी नहीं हो जाएगा अगर कल समय रहना बीजेपी ज्वाइन कर ले। हैबिटेट की जगह पीछे कमल का लोगो दिखे। Today we'll have a political discussion on rural development bill. Those on my left will speak in favor of the motion and those on my right will speak against it. And I want proper parliamentary behavior. So let's start. Thank you, Professor. Since 1960, we are trying to pass the bill for the rural development. And the structure of the bill is in the way. The structure of the bill is what it is down. And the purpose. ये फेक क्लिप है, किसी ने यहाँ पे है तो बोला ही नहीं। ये देखो फोन में पॉर्न देख रहा है ये। कोरियन लड़का बोलकर नेपाली लड़के से शादी फिक्स करा दी। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। अब दोनों मिलके मोमोज बन। यार पहली लाइन में रेसिस नेपाली इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्यूट। हाँ नेपाली क्यूट है, कोरियन क्यूट है, विदेशी गोरे तो अच्छे थे ही, हम ही है। इस लड़की को हम चाहिए, उसे हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए? कभी नहीं मिल रही भाई तुम्हें। तुम लोग इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? मुझसे पूछो जो पूछना है। पीएम केयर रिलीफ फंड का पैसा कहाँ है? अरे तुम लोग इंस्टाग्राम बैन करके ही छोड़ोगे। oh, no! वैलेंटाइन डे पे डेली कौन गिफ्ट करता है? When I try to gossip about something with my friend in a noisy place. इसके कान देख कितनी छोटे हैं। क्या? इसके कान देख कितने छोटे हैं। समझ नहीं। कान उसके देख कितने छोटे हैं टोपी वाले के। मुझे वो कह रहे हैं कि कान मेरे छोटे छोटे हैं, कह रहा कान छोटे हैं।
IIT Baba's prediction on the India versus Pakistan match on 23 February. इस बार हम हरवा देंगे इनको। तब तो मानोगे, जिता के नहीं मानेंगे। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। आज उल्टा कर दिया इस बार मैंने। पढ़ाई IIT से कर ली पर आदमी सुअरी है। प्यार की कोई जात नहीं होती। चाहे तू एक बार आ या 100 बार, ये रिश्ता नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। पर पापा बस बोल दिया ना, मुझे मंजूर नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था मुझे इससे प्यार हो जाएगा पापा। और प्यार तो कोई जात पात या धर्म देख कर नहीं होती ना। अरे तो बहुत सड़ी के लौंडा लौंडिया तो देखेगा। लव जिहाद रिवर्स ऑफ गे यूनिवर्स। एक तो लौंडा ऊपर से अब्दुल। लव जिहाद विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। दूसरी जात में नहीं करनी और दूसरे जेंडर में नहीं करनी, इसने कंबाइन कर दिया। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। ये अबे इसका वो वाला देखा था जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ था, तब ऊपर से प्लेन निकलते लोग सही में फट गए कि हाँ भाई कुछ गिरा तो नहीं देगा ऊपर से। भाई की मजबूरी समझो। एनिमस प्यार मिला है आपको, चाहे वो कमेंट्स देखो, इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो। देखो मत बोला करो। ये अभी भी लेटेंट वाले मूड में ये द नूब यू ऑल नो। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। देखो हंसा इस पे मैं। अब बताओ कितने FIR हो रहे हैं, कितने संगठन पुतले जला रहे हैं, कितने कोर्ट्स बैठ रहे, करके तो दिखाओ कितने सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा। पीछे से आलू कांग्रेस इज गेटिंग वाइल्ड। हाउ कैन यू जोक अबाउट समवन्स डेथ लाइक दैट? एवरीथिंग वाज ओके अंटिल आई सॉ हु हैड पोस्टेड इट। बीजेपी 0 कांग्रेस 1। कांग्रेस सर 0 सीट सर। लाइक्स बहुत ज्यादा है, वोट्स नहीं है। अरे भाई ये तो अलग ही रोस्ट हो रहा है कमेंट सेक्शन। 0 चेक कर लो सर। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया, मजा आया, हंसी आई तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आपका ऐसा कोई दोस्त जो न्यूज नहीं देखता है, उसको हो गया कि भैया अब नहीं देखना, बहुत न्यूज इज वेरी टॉक्सिक, तो बिना टॉक्सिक तरीके से अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो उसके साथ ये वीडियो एक बार शेयर कर सकते हो। ऐसी और न्यूज को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना, हमको बड़ी हेल्प मिलती है। आप जैसे ही और सज्जनों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे और खबर लेके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, जाने से पहले इस बीटो ग्लूकोमीटर को चेकआउट करना मत भूलना। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है।